महाभारत के विशाल सागर में कई ऐसी लड़ाइयां हैं जो हमें याद हैं, लेकिन एक ऐसा युद्ध भी है जो कुरुक्षेत्र की नींव रखता है, पर अक्सर हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। चलिए आज उसी एक निर्णायक घड़ी की कहानी में उतरते हैं, जिसने आने वाले महासंग्राम का पूरा नक्शा ही तय कर दिया था। जानते हैं ये कहानी हमें सुना कौन रहा है? खुद समय। और वो अपनी कहानी की शुरुआत ही अपनी बेबसी से करता है। वो कहता है कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ, लेकिन कुछ बदल नहीं सकता। न किसी को वरदान दे सकता हूँ, न ही किसी को श्राप, बस एक मूक दर्शक बना रह सकता हूँ। समय ना सिर्फ अतीत और वर्तमान नहीं देखता, वो भविष्य में भी झांक सकता है, और उसे साफ साफ दिख रहा है कि आगे चलकर धर्म और कर्तव्य जैसे ऊंचे शब्दों का मतलब कैसे अपने स्वार्थ के लिए बदला जाएगा। वो इस नैतिक पतन को होते हुए देख रहा है, पर अफसोस उसे रोकने की ताकत उसके पास नहीं है। और इसी लाचारी में समय को अगर सबसे ज्यादा किसी बात का अफसोस है तो वो है भीष्म की वो भीषण प्रतिज्ञा। समय कहता है, काश मैं उस एक पल में दखल दे पाता तो शायद इतिहास की धारा ही कुछ और होती, लेकिन मैं तो बस समय हूं। खैर, अब कहानी हमें सीधा उस युद्ध के मैदान पर ले आती है, जहां एक तरफ है पूरी की पूरी कुरु सेना और दूसरी तरफ है अकेले अर्जुन, वो भी बृहन्नला के वेश में। जरा सोचिए क्या नजारा रहा होगा वो। यहां देखिए तो सही कि सामने कौन कौन खड़ा है। एक तरफ अकेले अर्जुन और दूसरी तरफ उनके अपने पितामह भीष्म, उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कर्ण और दुर्योधन जैसे भाई और अश्वत्थामा जैसे दोस्त। मतलब ये एक ऐसी लड़ाई थी जहां हर तीर किसी अपने पर ही चलना था। देखिए, ये कहानी सिर्फ इस बारे में नहीं है कि युद्ध कौन जीता, नहीं, ये इस बारे में है कि युद्ध जीता कैसे गया। ये उन नैतिक फैसलों की कहानी है जो अर्जुन ने उस मुश्किल घड़ी में लिए। ये एक योद्धा के धर्म की परीक्षा थी। अब एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है ना, कि जब अर्जुन के पास मौका था, ताकत थी कि वो अपने सारे दुश्मनों का एक ही बार में अंत कर सकते थे, तो उन्होंने ऐसा किया क्यों नहीं? उन्होंने सबको जिंदा क्यों छोड़ दिया? और इसका जवाब छिपा है अर्जुन के महान चरित्र में। उन्होंने एक दिव्य अस्त्र, सम्मोहन अस्त्र का इस्तेमाल किया, जिससे पूरी सेना सिर्फ बेहोश हो गई, किसी की जान नहीं गई। क्यों? क्योंकि युद्ध का धर्म कहता है कि किसी निहत्थे या अचेत योद्धा पर वार नहीं करना चाहिए। अर्जुन के लिए जीत से बड़ा धर्म का पालन था। और इसके बाद अर्जुन ने जो किया वो तो और भी कमाल था। उन्होंने राजकुमार उत्तर से कहा कि जाओ, कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, इन सब बड़े बड़े महारथियों के सुंदर और रंगीन उत्तरीय, मतलब उनके ऊपरी वस्त्र ले आओ। किस लिए? राजकुमारी उत्तरा के गुड़ियों को सजाने के लिए। ये दिखाता है कि अर्जुन का आत्मविश्वास किस स्तर पर था। तो युद्ध के मैदान से अब हम चलते हैं राजा विराट के दरबार में। वहां सब लोग बेचैनी से खबर का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि जिन लोगों को वो साधारण सेवक समझ रहे हैं, वो असल में इतिहास के सबसे महान नायक हैं। दरबार में ना भावनाओं का एक तूफान चल रहा है। राजा विराट को डर है कि उनका बेटा मारा गया। इसी घबराहट में जब कंक बने युधिष्ठिर उन्हें दिलासा देते हैं कि जीत बृहन्नला की हुई है, तो राजा गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें लगता है एक नपुंसक की तारीफ करके कंक उनका मजाक उड़ा रहा है, और वो गुस्से में पासा फेंककर युधिष्ठिर को मार देते हैं। और ठीक उसी वक्त राजकुमार उत्तर वहां पहुंचकर सारी सच्चाई बता देते हैं। राजा का गुस्सा शर्म और गहरे पछतावे में बदल जाता है। युधिष्ठिर अपने माथे से बहते खून को जमीन पर गिरने से रोकते हुए ये गंभीर बात कहते हैं, और उनके इन शब्दों से राजा को अपनी गलती की भयावहता का एहसास होता है कि उन्होंने सिर्फ एक सेवक का नहीं, बल्कि स्वयं धर्मराज का अपमान कर दिया था। ये वो ताकत थी जो पांडवों के पास भेष बदल कर भी थी। और जैसे ही पांडवों की असली पहचान सामने आई, आप यकीन मानिए सारे राजनीतिक समीकरण एक पल में बदल गए। जो कल तक विराट के राज्य में सेवक थे, वो आज आने वाले महायुद्ध के लिए सबसे शक्तिशाली सहयोगी बनकर उभरे। राजा विराट अपनी कृतज्ञता और शर्म से इतने भरे हुए थे कि उन्होंने अपनी बेटी उत्तरा का हाथ अर्जुन को सौंपने का प्रस्ताव रखा। लेकिन अर्जुन ने उस रिश्ते को एक नया और भी मजबूत रूप दिया। उन्होंने उत्तरा को अपनी बहू के रूप में अपने बेटे अभिमन्यु के लिए स्वीकार कर लिया, और इस तरह एक मजबूत गठबंधन की नींव रखी गई। और यहाँ एक बार फिर
अर्जुन ने धर्म का एक अद्भुत उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा कि बृहन्नला के रूप में मैं उत्तरा का नृत्य गुरु था और एक गुरु के लिए उसकी शिष्या बेटी समान होती है। मैं उससे विवाह नहीं कर सकता। इस एक फैसले से उन्होंने रिश्ते की पवित्रता भी बनाए रखी और गठबंधन को और भी मजबूत कर दिया। अब कहानी हमें वापस समय के पास ले आती है। एक तरफ अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह का जश्न है, खुशियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ समय हमें चेतावनी दे रहा है। वो कह रहा है कि जब एक ही परिवार के बीच दरार पड़ती है तो दिल में छिपा राक्षस जाग उठता है। ये जश्न असल में आने वाले भयानक युद्ध की आखिरी घंटी थी। और यहीं पर ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और विचार करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या शादी ब्याह और नए गठबंधन नियति के लिखे को बदल सकते हैं? या फिर ये रिश्ते भी उसी विनाश की आग में जलने के लिए बने थे जो अब लगभग तय हो चुका था?